तो स्टेट एंड प्रूफ्स लाग्रांजेस थ्योरम, ठीक है। तो लाग्रांजेस थ्योरम में एक स्टेटमेंट में ये बताया था आपको कि जी एक ग्रुप है, जैसे जी इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप के क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है ना। अब इसका एक सब ग्रुप है एच, तो ये 1 और -1, तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 4, ठीक है। तो आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हो गया 4, और आर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या है? आर्डर ऑफ एच इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो आर्डर ऑफ जी में 4 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, अशेषफल 0 आ गया। तो कहेंगे 2 भाजक है 4 का, क्या 2 भाजक है 4 का, ठीक है। तो इसको लिखते हैं गणितीय रूप में 2, ये भाजक का ये चिन्ह है, बटे नहीं है, ये 2 भाजक है 4 का। तो 2 क्या है? आर्डर ऑफ एच। तो आर्डर ऑफ एच को लिखते कैसे हैं? वो लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर एच, आर्डर ऑफ एच हो गया। और 4 क्या है? ग्रुप का ऑर्डर है, तो आर्डर ऑफ जी। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप की ऑर्डर का डिवाइजर होता है। ये लाग्रांजेस थ्योरम है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल से दिखा ही दिए कि ये सब ग्रुप है, ये क्या है? ग्रुप है। और सब ग्रुप के ऑर्डर में ग्रुप के ऑर्डर का भाग देते हैं, शेषफल 0 आ गया। तो कहेंगे कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर है। उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। किसी परिमित ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप उसे कहते हैं जिसमें एलिमेंट को गिना जा सके, है ना। तो उसको परिमित ग्रुप का हो चाहे फाइनाइट ग्रुप का हो, है ना, परिमित समूह या फाइनाइट ग्रुप। तो परिमित समूह के सबग्रुप का ऑर्डर, परिमित समूह के सबग्रुप का ऑर्डर या उपसमूह का कोटि, उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। किसी परिमित समूह के उपसमूह की कोटि, समूह की कोटि का भाजक होता है। किसी परिमित समूह के उपसमूह की कोटि, समूह की कोटि का भाजक होता है। ये क्या है? लाग्रांजेस थ्योरम है। क्या है? लाग्रांजेस थ्योरम। तो इसको प्रूव करते हैं लाग्रांजेस। एग्जाम्पल की मदद से आपको प्रूव करके दिखा दिए, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करके दिखाते हैं। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। तो देखो इसका कथन क्या है, लिखते हैं लाग्रांजेस प्रमेय का कथन। क्या बताए? उस समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। लिखो स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेस थ्योरम। स्टेट एंड, अच्छा हिंदी में लिखना। ये फार्मा प्रमेय क्या है सर? हाँ वो भी बता देंगे। लाग्रांजेस प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। लिख कर सिद्ध कीजिए। नोट नंबर 3 जो लिखवाए थे वो भी है लाग्रांजन से मिलता जुलता है। हाँ वो नोट लिखवाए थे, भूमिका सब बता दिए थे ताकि प्रूव करने में कोई दिक्कत न जाए। जिसमें G4 और G4 लाग्रांजेस प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए, ठीक है। कथन: किसी परिमित समूह के किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि, प्रत्येक उपसमूह की कोटि, समूह की कोटि का, समूह की कोटि का भाजक होता है। समूह की कोटि का भाजक होता है। किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है, ठीक है। इसका देखो प्रमाण, उत्पत्ति, प्रमाण या उत्पत्ति।
क्या लिखोगे, माना जी एक परिमित समूह है, परिमित समूह है जिसकी कोटि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन तथा यच प्रमाण या है उपचार है सर, प्रमाण या उपचार, उपपत्ति, जो उपपत्ति प्रमाण भले लिख लो चाहे उपपत्ति लिख लो, कोई एक दो में से एक लिख लो, जिसकी कोटि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन तथा यच जी का एक उपसमूह है, उपसमूह है जिसकी कोटि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यम। तो हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एच भाजक है ऑर्डर ऑफ जी का, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। या ऑर्डर ऑफ एच क्या लिख सकते हैं, यम भाजक है एन का, यम भाजक है एन का। तो चूंकि ऑर्डर ऑफ एच बराबर एम, अतः एच में यम अवयव भिन्न भिन्न होंगे, यम अवयव भिन्न भिन्न होंगे, एन अवयव भिन्न भिन्न होंगे। माना एच इज इक्वल टू, इसके अवयव हो गए H1 H2 डैश डैश HM, जहाँ HI इज नॉट इक्वल टू HJ, HI इज नॉट इक्वल टू HJ, कोई अवयव बराबर नहीं है, ठीक है। इसके कोई भी रास्ते में HI या HJ भी होंगे, तो कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है, सब अवयव भिन्न भिन्न है, ठीक है। लिख लेते ना। तो जब किसी समूह में एच, जैसे मान लो यहाँ पे बताए थे कि जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एच बराबर मान लिए 1 - 1, दो अवयव भिन्न भिन्न है ना। तो आयोटा बिलोंग इन जी लेंगे तो इसका राइट कोसेट क्या होगा, एच आयोटा इज इक्वल टू 1 × -1, 1 × आयोटा और -1 × आयोटा। तो राइट कोसेट में एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी, आयोटा माइनस आयोटा होगा, राइट कोसेट में एलिमेंट की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसमें एच के एलिमेंट ये हैं, अब जी का कोई एलिमेंट हम ले लेंगे तो उसका राइट कोसेट बनाएंगे तो उसमें भी एलिमेंट क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न। जैसे यहाँ पे यदि एच में अवयव दो अवयव भिन्न भिन्न है तो एच आयोटा में भी दो अवयव भिन्न भिन्न है। ऐसा नहीं है कि इसमें दो अवयव रिपीट हों तो इसमें भी दो, यानी कि इसके भिन्न भिन्न अवयव हों तो इसके भी भिन्न भिन्न अवयव होंगे, ये कहना चाहते हैं। यदि समूह में यदि यम अवयव भिन्न भिन्न है तो उससे जो राइट कोसेट बनाएंगे तो उसमें भी यम अवयव भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे यहाँ दो अवयव पर विचार किए कि उस समूह में दो अवयव थे, लेकिन राइट कोसेट बना दिए तो उसमें भी अवयव भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। कोई रिपीट है क्या कि ये आयोटा तो ये भी आयोटा हो, भिन्न भिन्न है। इसमें भी एच में यदि अवयव भिन्न भिन्न है तो उसके राइट कोसेट में भी अवयव भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, यही कहना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो माना ए जी का कोई स्वेच्छ अवयव है, माना जैसे वहाँ आयोटा लिए हैं ना, यहाँ आयोटा स्वेच्छ अवयव लिए हैं, तो क्या लेते हैं, माना ए जी का कोई स्वेच्छ अवयव है,
निष्पक्ष अवयव है, तब H के दक्षिण सहसमुच्चय होगा। HA एक दक्षिण सहसमुच्चय होगा, राइट कोसेट दक्षिण सहसमुच्चय होगा, तथा HA बराबर क्या लिख देंगे, H1A H2A H3A डैश डैश HIA HJA HMA HA। नीचे लिख रहा हूँ सर। हाँ कहाँ, अर्थात कहाँ से, अभीष्ट है सर, नीचे सिद्ध करने के नीचे। सिद्ध करने के नीचे अर्थात, हाँ ठीक है। स्पष्टतः HA में भी यम अवयव भिन्न भिन्न होंगे, अवयव भिन्न भिन्न होंगे, यम अवयव भिन्न भिन्न होंगे। यदि संभव हो तो मान लिया, यदि संभव हो तो मान लिया क्या, HIA इज इक्वल टू HJA। दो अवयव बराबर मान लेते हैं तो लेफ्ट कैंसलेशन ला से क्या आ जाएगा, HI इज इक्वल टू HJ, जबकि हमें पता है कि HI इज नॉट इक्वल टू HJ, HI इज नॉट इक्वल टू HJ। अतः HA में भी यम अवयव भिन्न भिन्न हैं, अवयव भिन्न भिन्न हैं, यम अवयव भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। साथ ही हम जानते हैं कि किसी भी समूह को विसंघी राइट कोसेट, विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय के संघ के रूप में लिखा जा सकता है। ये मिटा दे दो लाइन। साथ ही हम जानते हैं, साथ ही हम जानते हैं किसी भी परमित समूह को विसंघी दक्षिण सहसमुच्चयों के विसंघी दक्षिण सहसमुच्चयों के संघ के रूप में लिखा जा सकता है, माना जी में H के विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय हैं, तब G बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू होगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ, नहीं ऐसे लिखना चाहिए था,
जी इज इक्वल टू H(A1) यूनियन H(A2) यूनियन H(A3) यूनियन डैश डैश H(A)K ऐसे। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H(A1) प्लस ऑर्डर ऑफ H(A2) प्लस ऑर्डर ऑफ H(A3) प्लस डैश डैश ऑर्डर ऑफ H(A)K। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर n है और ऑर्डर ऑफ H(A1) क्या है, m है, प्लस m है, प्लस m है, ठीक है, यहाँ पे m है। तो n इज इक्वल टू m प्लस m कितनी बार, के पदों तक। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m कितनी बार है, के बार है, तो क्या लिख देंगे, m रुपए के लोगों को देना है, 100 रुपए 50 लोगों को देना, कितना खर्च होगा, 50 गुणे 100, 20 रुपए 50 लोगों को देना है तो 20 गुणे 50, 15 रुपए 50 लोगों को देना है, 50 गुणे 15, तो m रुपए के लोगों को देना है तो के गुणे m हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, k इंटू m या m k, n इज इक्वल टू क्या आ गया, m k। तो n इज इक्वल टू m k की मीनिंग क्या है, n इज इक्वल टू m k, ऊपर की मिटाएं का 2 लाइन। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि n में m का भाग देने से के बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा, तो n आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो क्या लिख देते हैं इसको, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। तो भाज्य क्या है यहाँ n, भागफल क्या है k, भाजक क्या है m, शेषफल 0, n बराबर m k प्लस 0, n बराबर m k प्लस 0। तो n बराबर क्या है, m k प्लस 0, तो शेषफल 0 है, जिसका अर्थ है कि m n का भाजक है, यानी m है क्या, ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ g का भाजक है। अतः प्रमाणित हुआ कि परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि, परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि, समूह की कोटि का भाजक होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। प्रमाणित हुआ कि परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। अब लिखो, अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह क्या होता है, चक्रीय होता है। अभाज्य कोटि का, ये भी थ्योरम है सर। हाँ, सिद्ध कीजिए। अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है। देखो सुन लो पहले, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटती हो और एक से कटती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि 2 किससे कटती है, खुद से कटती है और एक से भी कटती है। ठीक है, तो इसके 2 ही भाजक होते हैं, एक होगा और कि 2 होंगे। जिस संख्या केवल 2 ही भाजक होते हैं
वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कहोगे एक क्यों नहीं है, तो क्योंकि एक का केवल एक ही भाजक है, जी सर। दो भाजक नहीं है, इसलिए अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो ये कहता है कि जो कोई अभाज्य कोटि का यदि कोई समूह है तो चक्रीय अवश्य होगा। जैसे हम लेते हैं एक जी जिसके एलिमेंट हैं 1 और -1, और एक लेते हैं जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कोट इसकी क्या है, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 है, और इसकी कोट क्या है, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3। तो 2 भी केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है, 3 भी केवल 1 से कटती है और खुद से कटती है। तो ये कोटि भी, ये ग्रुप भी अभाज्य कोटि का है, ये ग्रुप भी क्या है, अभाज्य कोटि का है। तो जो ग्रुप अभाज्य कोटि के होते हैं वे हमेशा चक्री होते हैं। तो चक्री होने का मतलब क्या होता है, उस ग्रुप के सभी अवयवों को उसी ग्रुप के एक अवयव के पूर्णांक की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके सभी अवयवों को -1 के पूर्णांक की घात के रूप में लिखा तो जा सकता है। देखो इसको लिख दें -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2। तो -1 की पावर 1 का मान -1 होगा, -1 की पावर 2 का मान 1 होगा। तो जी के पूरे एलिमेंट आ तो गए। जी सर। इसमें क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। तो जी के सारे अवयवात हो गए, इसलिए ये चक्री ग्रुप है कि नहीं है। और ये भी चक्री ग्रुप है, तो इसकी कोट भी 2 है तो इसलिए चक्री है, और इसकी कोट 3 भी है तो चक्री है। क्यों, कोटि 2 है तो 2 भी अभाज्य संख्या है, कोट 3 है 3 भी अभाज्य संख्या है। तो जिस ग्रुप की कोटि क्या रहेगी, अभाज्य संख्या होगी, वह चक्री अवश्य होगा। ठीक है, चक्री अवश्य होगा, ये सिद्ध करना है। जिस ग्रुप की कोटि अभाज्य संख्या होगी वह अनिवार्यतः चक्री होगी। ठीक है, अनिवार्यतः क्या होगा, चक्री होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 भाजक हों, खुद और एक। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो थ्योरम में आते हैं, एग्जाम्पल की मदद से तो सिद्ध कर दे। अब इसको प्रमाणित करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए अभाज्य कोटि का कोई भी समूह चक्री होता है। कोई भी समूह क्या होता है, चक्री होता है। प्रूफ देखो, प्रमाण। मान लिया जी एक परिमित समूह है जिसकी कोटि एक अभाज्य संख्या p है। मान लिया जी एक परिमित समूह है, परिमित समूह है जिसकी कोटि एक अभाज्य संख्या p है, एक अभाज्य संख्या p है, अभाज्य संख्या p है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जी एक चक्री समूह है, जी एक चक्री समूह है, जी एक चक्री समूह है। हम जानते हैं पूर्णांक p एक अभाज्य संख्या कहलाता है। हम जानते हैं कि p एक अभाज्य संख्या कहलाता है। कब कहलाता है, यदि p 0 के बराबर ना हो और p ± 1 के बराबर ना हो, अब p के भाजक मात्र ±1 व ±p हो। चूंकि ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p तथा p अभाज्य संख्या है,
अतः जी में कम से कम 2 अवयव होंगे। अतः जी में कम से कम 2 अवयव होंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यदि जी की कोटि कहते हैं अभाज्य संख्या है, तो उसमें कम से कम इसकी कोटि क्या होगी? 2 होगी। तो माना ए बिलोंग इन जी, ए बिलोंग इन जी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए तत्समक अवयव के अलावा कोई अवयव है, ठीक है। अतः ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जी की कोटि 2 या 2 से अधिक होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इस जी की कोटि 2 होगी अथवा 2 से अधिक 3 भी हो सकती है ना, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो मान लिया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मान लिया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एक ही अवयव की कोटि m है, तथा एच ए से जनरेटेड जी का ए से जनित चक्रीय उपसमूह है, जी का ए से जनित चक्रीय उपसमूह है, उपसमूह है। माना एच इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, यानी ए जी का ए से जनित चक्रीय उपसमूह है, ठीक है। तो एक अवयव लेते हैं जो तत्समक अवयव के अलावा कोई दूसरा अवयव है, यहाँ लिखे ना ए इज नॉट इक्वल टू ई, और ए से जनित एच क्या है? जी का एक चक्रीय उपसमूह है, उपसमूह है, क्या है? चक्रीय उपसमूह है। तो यदि हम एच को जी के बराबर सिद्ध कर दें तो एच ए से जनित चक्रीय समूह है, तो जी भी ए से जनित चक्रीय समूह हो जाएगा, जी सर, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि एच को जी के बराबर सिद्ध कर दिया जाए। तो एच के बारे में आपको पता है कि एच ए से जनित चक्रीय उपसमूह है, इसलिए जी भी क्या होगा? ए से जनित चक्रीय समूह हो जाएगा। तो सिद्ध हो जाएगा कि जी एक चक्रीय समूह है। तो एच को क्या माने हैं? एच ए से जनित एक चक्रीय उपसमूह है, एच ए से। ये भी जानते हैं किसी समूह की कोटि वही होती है जो उसके जनक की, किसी समूह की कोटि वही होती है जो इसके जनक की, पीछे सिद्ध करवाए हैं। तथा हम जानते हैं, तथा हम जानते हैं किसी समूह की कोटि, किसी समूह की कोटि व जनक अवयव की कोटि, अवयव की कोटि समान होती है, कोटि समान होती है। जनक अवयव की कोटि क्या होती है? समान होती है। इसलिए ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। ए का ऑर्डर हम एम माने हैं तो एच का ऑर्डर भी एम होगा, ठीक है, क्योंकि जनक की कोटि हम क्या मान लिए? एम। तो जब जनक की कोटि एम माने हैं तो जो जनक की कोटि होगी वही समूह की भी कोटि होगी। तो जनक की कोटि हम एम माने हैं तो एच की कोटि भी क्या होगी? एम। इसलिए ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू एम भी। किंतु लाग्रांजिस थ्योरम से हम जानते हैं, किंतु लाग्रांजिस थ्योरम से, लाग्रांजिस प्रमेय से हम जानते हैं, कि प्रत्येक परिमित उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। परिमित समूह के
परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि, प्रत्येक उप समूह की कोटि, समूह की कोटि का, समूह की कोटि का भाजक होता है। लाग्रांजेस प्रमेय से हम जानते हैं कि परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि समूह की कोटि का क्या होता है, भाजक होता है। इसलिए आर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू आर्डर ऑफ एच डिवाइजर ऑफ आर्डर ऑफ जी। तो यम इज डिवाइजर ऑफ पी, यम भाजक है पी का, यम भाजक होगा पी का, क्योंकि आर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यम माने हैं। यहाँ से देखो, और लाग्रांजेस थ्योरम से जानते हो कि आर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ आर्डर ऑफ जी। तो आर्डर ऑफ जी तो परिमित संख्या वो माने हैं, क्या अभाज्य संख्या पी माने हैं, और इसका आर्डर यहाँ पे है आर्डर ऑफ इज इक्वल टू एम, तो एम इज डिवाइजर ऑफ पी। तो पी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो पी का भाजक क्या होगा, पी का भाजक एक होगा अथवा पी होगा। तो पी का भाजक एक तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में अवयव दो से अधिक हैं। ग्रुप में अवयव क्या है, दो से अधिक है ना। तो ये तो दो होगा या दो से बड़ी संख्या है, तो दो का भाजक क्या होगा, एक तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम पी के बराबर होगा, एम और पी के बराबर, ठीक है। तो इसलिए एम यहाँ पे लिखे ना थे अभी, आर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 2, लिखे थे ना कि जी का आर्डर 2 से अधिक है, ठीक है, जी का आर्डर 2 से अधिक है। इसलिए यहाँ पे ये तभी संभव है कि जब यम और पी दोनों बराबर हो जाएं। तो जब यम बराबर पी हो जाएगा तो आर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या होगा, आर्डर ऑफ जी, आर्डर ऑफ इज इक्वल टू आर्डर ऑफ जी। रीजन लिख दो, क्योंकि पी अभाज्य संख्या है, क्योंकि पी अभाज्य संख्या है और आर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2, इसलिए एम पी के बराबर होगा, पी का मान 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू आर्डर ऑफ जी। जब एच का आर्डर जी के आर्डर के बराबर होगा तो एच में जी में अवयवों की संख्या समान जब है तो एच बराबर जी हो जाएगा, एच बराबर जी। एच को हम क्या माने हैं, एच को माने हैं ए से जनित चक्रीय उपसमूह है, तो जी भी ए से जनित चक्रीय समूह हो जाएगा। जब एच जी के बराबर हो गया तो एच के बारे में पता ही ना है, यहाँ एच ए से जनित चक्रीय समूह है, तो जी भी क्या होगा, ए से जनित चक्रीय समूह होगा। जबकि एच ए से जनित चक्रीय उपसमूह है, चक्रीय उप समूह है, इसलिए जी भी ए से जनित चक्रीय समूह होगा। अतः प्रमाणित हुआ कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है, अतः प्रमाणित हुआ कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह क्या होता है, चक्रीय होता है।